में इज़दान बिल्डिंग पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। बुलडोजर के साथ एलडीए की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुटी हुई है और जल्द ही इज़दान बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी। प्राग नारायण रोड पर ये इज़दान बिल्डिंग मौजूद है और यहीं पर एलडीए की टीम जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। अवैध तरीके से बनाई गई इज़दान बिल्डिंग को आज जमींदोज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये 5 मंजिला इमारत अब जमींदोज होने की कगार पर है। लगभग 36 फ्लैट बिक गए थे और उसके बाद जब इसके अवैध होने का एलडीए को पता चला तो एक नोटिस जारी की गई थी, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धूल का गुबार है। बुलडोज़र अपना काम कर रही है, बिल्डिंग को धाराशायी किया जा रहा है। कुछ ही देर में ये हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा। आसपास के इलाके में जो लोग थे उनके मकानों को खाली करा दिया गया है। सेफ्टी पर्पस से जो तमाम अधिकारी हैं एलडीए के वो मौजूद हैं। कार्रवाई उनके नेतृत्व में चल रही है। जिस तरह से नजूल की ज़मीन पर 5 मंजिला अवैध इमारत को बना लिया गया था, अब उसको पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है। ये एक हिस्सा है इज़दान बिल्डिंग का, जिसको आज पूरी तरह से जमींदोज किया जाएगा। इसके अलावा 3 हिस्से और हैं जिन्हें एलडीए बहुत जल्द जमींदोज करेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो इज़दान बिल्डिंग है उस पर कार्रवाई पूरी तरह से एलडीए की ओर से की जा रही है। अब देखना ये होगा कितने दिनों में इस पूरी इमारत को जमींदोज किया जाता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। तो एक बार फिर से ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ से एलडीए की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुटी हुई है। इससे पहले भी लगातार काम जो है वो चल रहा था, यानी कि बिल्डिंग को तोड़ने का जो काम है वो लगातार चल रहा था, लेकिन उसके बाद अब इस काम में तेजी लाई गई है और एक बार फिर से बिल्डिंग को ध्वस्त करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। इज़दान बिल्डिंग पर फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर आप देख रहे हैं, बुलडोजर के जरिए बिल्डिंग को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो फिर से शुरू हो गई है। और हमारे सहयोगी कफील हमारे साथ जुड़ गए हैं। कफील, इस वक्त क्या ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, क्योंकि बुलडोजर वहां पर मौजूद है, लगातार बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कफील, बिल्कुल, देखिए आज सुबह 9 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके बाद अब अंधेरा होने की वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया गया है। लेकिन जो अब से कुछ दिन पहले इमारत चमचमाती हुई नजर आती थी, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है। हम अपने कैमरामैन से भी कहना चाहेंगे कि वो बिल्डिंग को दिखाएं कि किस तरह से ये चमचमाती हुई बिल्डिंग आज मलबे में तब्दील हो गई है। बताया जा रहा है ये पूरी बिल्डिंग लगभग 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से जमींदोज कर दी जाएगी। जिस तरह से इज़दान बिल्डर ने ये अवैध बिल्डिंग को बनाया था और उसके बाद इसमें बने 36 फ्लैट को बेच भी दिया था। जो बायर्स हैं वो काफ़ी परेशान थे, लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन एलडीए ने पूरा मन बना लिया था, क्योंकि ये पूरी इमारत अवैध तरीके से बनाई गई थी और उसको तोड़ने के लिए एलडीए ने तमाम कार्रवाई शुरू कर दी। आज बुलडोजर बुलाई गई और जिस तरह से इमारत को तोड़ा गया, इससे ये साफ है कि एलडीए ने पूरा मन बना लिया है, जल्द से जल्द इस पूरे मामले को ख़त्म कर दिया जाए। अब जो आज कार्रवाई हो रही थी उसे फिलहाल अंधेरे की वजह से रोक दिया गया है। कल सुबह 9 बजे से ये कार्रवाई शुरू होगी दोबारा। जी, बहुत शुक्रिया कफील आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद गुजरात में नई सरकार का गठन हुआ।